Dear students, this is our lecture number 4 of Physics Paper C BSc. So without wasting time, come to our topic. That is dielectrics as an atomic fuel. Dielectrics are insulating materials. They do not allow electricity to flow within them, but show electric field. For example, pure water, silicon, transformer oil, etc. अच्छा, जिस तरह आपको मैंने अभी बेटा बताया कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं. इसमें से करंट पास नहीं होता. करंट क्यों नहीं पास होता? क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो करते हैं. कैसे, ये मैं आपको समझाती हूँ. ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक जब हमने रखा और इसमें एक्सटर्नल फील्ड आपने अप्लाई की, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि इसके अंदर जो एटम्स हैं उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस जो हैं वो अलहदा हो जाएंगे. जो नेगेटिव आयंस हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले जाएंगे, जबकि जो पॉजिटिव आयंस हैं वो कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट की तरफ चले जाएंगे. तो आपके पास ये जो चीज़ बनेगी ये कहलाएगी डायपोल. यानी आप कैसे कहेंगे, व्हेन द टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस दे फॉर्म अ डायपोल. इस डायपोल को हम इंड्यूस्ड डायपोल कहेंगे. ठीक है, जबकि ये जो प्रोसेस है जिसमें ये पोल्स बन रहे हैं इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन. ठीक है, तो क्या आपको बताया कि जब डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, एज अ रिजल्ट जब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे तो तब क्या होगा कि आपके पास जो इसके डाइलेक्ट्रिक्स के एटम हैं ये पोलराइज्ड हो जाएंगे. पोलराइज्ड मीन कि इसके जो नेगेटिव पॉजिटिव आयंस हैं उनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगा. नेगेटिव आयंस जो हैं वो पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर की तरफ चले जाएंगे, जबकि जो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर की तरफ चले जाएंगे. एंड दिस प्रोसेस नोन एज द पोलराइजेशन. जबकि ये जो चीज़ बनी आपके पास ये कहलाती है डायपोल या इंड्यूस्ड डायपोल. डायपोल को दोबारा डिफाइन कर देती हूँ कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म अ डायपोल. अच्छा, एक तो वो फील्ड जो कि आपने अप्लाई की इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. एक वो फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगी जो कि इस पोलराइजेशन की वजह से होगी, यानी चार्जेस की इस मूवमेंट या सेपरेशन की वजह से, जो जिसे हम पोलराइजेशन कहते हैं. चार्जेस सेपरेशन क्या है? पोलराइजेशन कहलाते हैं, जिसमें पोल्स बनते हैं. इस पोलराइजेशन की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगी दैट इज़ नोन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये ऑपोजिट होगी टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड. ठीक है, तो जो हमने बात की थी कि डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटिंग मटेरियल, दे डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो विद इन दैम बट शो द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब कौन सी फील्ड इन्हें शो की? ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है. क्लियर हो गया? ओके, नाउ कम टू द पर्पस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स. When dielectrics are placed between the plates of the capacitor, its capacitance increases. बेटा ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक्स को कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान में रखा जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है. क्यों ऐसा होता है? एक्चुअली व्हेन वी प्लेस द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड due to polarization of the dielectrics. Therefore, the battery does work to transfer more charge to increase the potential difference between the plates. More charge is stored in the capacitor. So the capacitance increases when we introduce the dielectric between the plates of the capacitor. Okay, now the types of the dielectrics. There are two types of the dielectrics. Number one is polar dielectrics. Number two is non-polar dielectrics. First, we see what are the polar dielectrics. There are some characteristics of polar dielectrics. Number one, in polar dielectrics, the center of mass of positive nuclei and center of mass of the negative nuclei do not coincide. Number two, they have the permanent electric dipole moments. Number three, they are asymmetric shape, means they have no permanent shape. Number four, a substance made up of polar molecules is known as polar substance.
ठीक है बेटा। इस तरह अब आप देख रहे हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास जो इसके पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस तरह होंगे, रैंडम उसकी ओरिएंटेशन होगी। कैसे कि जब आप फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो पोलर मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन कैसे होगी, रैंडम ओरिएंटेशन होगी। लेकिन जैसे ही आप फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये अपने आप को अलाइंड फॉर्म में ले आएंगे। ये अलाइनमेंट जो है, अलाइन फॉर्म में कुछ ऑर्डर फॉर्म में आ जाना, तरतीब से हो जाना, ठीक है। लेकिन आप जैसे इसको कुछ टेम्परेचर मिलेगा या हीट आप देंगे तो इसकी अलाइनमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी अलाइनमेंट इंक्रीज़ हो तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो आप एक्सटर्नल फील्ड को इंक्रीज़ करें, दूसरा आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करें, ठीक है। नॉन पोलर डायलैक्टिक्स। Number 1, in non-polar dialectics, the center of mass of positive nuclei coincide with the center of mass of the negative nuclei. हमने पोलर में क्या कहा था कि उसमें सेंटर ऑफ मैस ऑफ द पॉजिटिव न्यूक्लियाई जो है कोइंसाइड नहीं करता था विद द सेंटर ऑफ मैस ऑफ द नेगेटिव न्यूक्लियाई। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि इनके सेंटर्स कोइंसाइड करते हैं। नंबर 2, दे डू नॉट हैव द परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। Number 3, they have symmetric shape. Number 4, a substance made up of non-polar molecules is known as non-polar substance. ठीक है बेटा, इस साइड पर आ जाएं। यहाँ देखें कि अगर मैंने थोड़ा सा ऐसे पिछले टॉपिक में भी हमने पढ़ा कि जब आप डायलैक्ट्रिक को रखते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके पोल्स बन के, पोल्स कैसे, जिस तरह अभी पीछे आपको बताया कि नेगेटिव इसकी आइंस जो हैं पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर की तरफ आ गए, जब जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर की तरफ आ गए। एज ए रिज़ल्ट आपके पास क्या बन गया, डायपोल। जबकि ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। ठीक है, जब पोलराइजेशन होगी कब होगी, जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक होगा, हमने पहले भी शायद मैंने ये चीज़ बताई थी कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड द एटम्स आर न्यूट्रल। डाइलेक्ट्रिक में एटम जो हैं वो न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि इसके पोल्स बन जाएंगे और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन की वजह से आपके पास एक फील्ड इस्टेब्लिश होगी, उस फील्ड को हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये ऑपोजिट होगी टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, अच्छा दूसरा इस तरह है कि जब आप अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड के ये ऑपोजिट होगी, तो यहाँ से जिस तरह आपको दिखाया गया है कि ई जो है अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड है, जबकि ई नॉट आपके पास क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास किसके इक्वल होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इक्वल होगी सम ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। वेयर ई इज़ द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, ई नॉट इज़ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ई प्राइम इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से आप देख रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस्ड हो रही है। तो जो हमने ये बात की थी पहले कि जब आप डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, इसी तरह हम थोड़ा सा और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब आप डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कैसे होती है। ठीक है, तो हमने जिस तरह अभी डिटेल में बताया कि डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, पोल्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन की वजह से आपके पास एक फील्ड आती है जिसे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस वजह से है, ड्यू टू द पोलराइजेशन। क्लियर हो गया। अब ये जो पोलराइजेशन है दैट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। क्या मैंने कहा है कि पोलराइजेशन की वजह से आपके पास फील्ड भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स भी डिक्रीज़ हो जाएगा। देयरफॉर अब क्या है कि बैटरी डज वर्क टू ट्रांसफ़र मोर चार्ज टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स।
Therefore, the more charge is stored in capacitor when dielectric medium is placed between the plates, and hence the capacitance of the capacitor increased. बैटरी क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने के लिए फर्दर चार्जेस को ट्रांसफ़र करेगी और मज़ीद चार्जेस जो हैं वो स्टोर होंगे इन द कैपेसिटर. चार्जेस स्टोर होंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज हो जाएगी. Okay, now come to the Gauss's law in dielectrics. Consider charged capacitor having charge positive Q and one plate on the one plate and other plate is negatively charged. Let E naught be the applied external electric field without the medium between the plates of the capacitor. Okay, now we apply the Gauss's law. This is the form of Gauss's law when there is no medium between the plates of the capacitor. E dot d is equal to q over एप्सिलॉन नॉट. डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करें, थीटा आ जाएगा. थीटा आपको पता है ई और डी जो है पैरेलल है. हम ये जैसे हमने लेक्चर शुरू किया था, इस चैप्टर को शुरू किया था, तो हम शुरू से यहाँ तक यही कुछ करते आ रहे हैं कि थीटा को रिप्लेस करते हैं cos 0 से. cos 0 इज इक्वल टू 1. इस तरह आप इसको सॉल्व करते चले आएँ तो आपके पास ये ई की वैल्यू आ जाएगी. ये कब की बात है, व्हेन देयर इज़ नो मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. ओके, अब यहाँ पर आ जाएँ. यहाँ पर आप देखें तो थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है इससे. वो किस तरह कि ये उस वक्त की है बात जब कोई मीडियम नहीं है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जबकि ये उस वक्त की इक्वेशन है व्हेन देयर इज़ अ डायलैक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. ठीक है, जब आप डायलैक्ट्रिक रखते हैं तो हमने पढ़ा था कि एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं दे विल अपीयर नियर द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट and the positive charge appears near the negatively charged plate of the capacitor. So here you will get q minus q prime, or you can say we replace q by q minus q prime over epsilon naught. कब, जब डायलैक्ट्रिक होगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. इसको सिंप्लीफाई करें, ये एप्सिलॉन नॉट को लहदा इनसे डिवाइड करें, cos 0 पुट करें, cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है. ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया, ई जो है कांस्टेंट होने की वजह से बाहर लिया. यहाँ से हम क्या करेंगे कि आपके पास ये क्यू प्राइम और एप्सिलॉन नॉट, क्यू और एप्सिलॉन नॉट आ गया. ए को इस साइड पर ले जाएं. The electric field intensity between the two oppositely charged plates in the presence of dielectric medium can be found out by the expression E is equal to Q over epsilon naught K E and A. Compare equation number 2 and 3. We get this. यहाँ से A ओवर 1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट जो है कॉमन ले लें इस साइड से, इधर से 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट ए ले लें, आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी. यहाँ से आप यूँ करें कि क्यू प्राइम जो है इस साइड पर लें, ये टर्म जो है दूसरी साइड पर ले जाएं. क्यू यहाँ से कॉमन ले लें, यू विल गेट क्यू प्राइम इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस 1 ओवर के ई. This shows that induced surface charge Q prime is always less than the original free charge Q. Now consider equation number 2. We use Gauss's law as epsilon naught E dot dA is equal to Q minus Q prime. Put the value of Q prime, we will get Q minus Q plus Q over KE. यहाँ से Q से कैंसिल हो गया, आपके पास ये इक्वेशन आ गई. नेक्स्ट स्टेप में इसको आप सिंप्लीफाई करते चले जाएं. जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट एक्सप्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल के ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू. दिस इज़ द गॉसेस लॉ इन डायलैक्ट्रिक्स. स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था. उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी. अगर कुछ नहीं समझ आया तो इंशाल्लाह हम व्हाट्सएप क्लास में एक डिस्कस कर लेंगे इसको. जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे उधर. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.